जुड़े हुए हैं जागीर परासी पंचायत, जहां पर रामानंद झा जी एवं उनकी पत्नी 5 साल इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनके पुत्र चंद्रशेखर झा जी, जो अररिया कोर्ट में अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं उनसे कि 2 बार पंचायत प्रतिनिधि रहने के बाद इस बार जनता का समर्थन नहीं मिला। आखिर क्या वजह है कि जनता समर्थन नहीं दिए? सर बताइए अपने बारे में कुछ। हम तो सबसे पहले कहना चाहते हैं कि मेरे बाबूजी 5 साल और 5 साल मेरी माँ रही है मुखिया पद पर, ग्राम पंचायत जागीर परासी। उसमें सारे विकास, सारे टोटल जितना है 14 वार्ड का, इसमें कोई यह भेदभाव नहीं होगा कि किसमें किया है कि किसमें नहीं किया है। 1 से लेकर 14 वार्ड में उन्होंने सब काम किए हैं और प्रत्येक कार्य पर उन्होंने निगाह रखे हैं, जो कि पंचायत के विकास उजागर है। और अपने संपत्ति जो है, अपनी जमीन जो है वह दे करके संपर्क जोड़ा है। उन्होंने नया टोला बीरबन अपनी निजी जमीन दे करके, और भूसापुर से बीरबन, इसमें सरकारी कहीं सड़क नहीं थी, उन्होंने अपना ज़मीन दे करके दोनों का निकासी किए हैं। इसके साथ साथ जितना भी हुए है, इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, कोई कुछ 2 रुपया उसमें उसको कोई लाभ आज तक नहीं लिए, किसी से नहीं लिए हैं। जिसके चलते बिचौलियों सबका एक झुंड बन गया। कहा कि इसको हराना है, इन्होंने लूस खटोट नहीं होने देता है, जिसका कि वर्तमान में अभी उदाहरण है। जो शिवजी झा के घर से दुर्गा मंदिर देवेंद्र झा के घर तक 2,65,000 में मनरेगा से काज एस्टिमेट बनाया गया है, जो कि उस पर मट्टी भी नहीं दिया गया है, और उसका 65,000 रुपया उठ गया। उदाहरण है इसका। दूसरी बात, सरदार टोली 9 नंबर वार्ड, ईटा 7 निश्चय योजना से ईटा का सोलिंग किया गया था, उसमें वह 3 नंबर गोरिया ईटा दे दिया गया। मुखिया जी द्वारा उसको बंद कर दिया गया था, पुनः उसका पैसा वो निकासी कर लिया। इसका हमारा यही कहना है कि उन लोगों द्वारा, बिचौलियों द्वारा जो मनमानी नहीं होती थी, उस पर रोक के कारण मुखिया जी हारे हैं। और अभी फिलहाल उसकी जांच हो तो सारी सच्चाई आ जाएगी। उन लोगों का कहना है कि मार्च के बाद में क्लोज हो जाएगा, इसलिए हमको वह रुपया निकाल लेना है। उस पर एक छिट्टा मट्टी भी नहीं पड़ा है, 65,000 रुपया उठा लिया है। और इतना ही नहीं, वार्ड सदस्य प्रत्येक मनरेगा वालों जो है, उस ई कार्ड वाला जो है, माने मजदूर वाला, वह सब रख लेते हैं और ट्रैक्टर और जेबीसी से अपना मट्टी काम कराते हैं। उसमें मनरेगा से लाभार्थी को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। उस सब का कार्ड जो है, लेबर कार्ड जो है वो रखे हुए हैं, अपना वो उठाते हैं। तो आप शिकायत करना चाहेंगे कि जो गुड़िया ईटा से काम हुआ है, जो 2 नंबर का काम किया गया है पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, उन पर जांच प्रतिवेदन स्थापित किया जाए या उनको नोटिस करवाया जाए क्या? निश्चित होना चाहिए। हम तो, मेरे भाई साहब तो कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किए हैं, इस विषय में सारी सूचना दिए हैं कि इस तरह की यहाँ लूट खसोट शुरू हो गया है। मुखिया जी जब तक थे तो नहीं हुआ, अब वह जो बाकी पैसा है सब लूट करके उठाना चाहता है, उठा रहा है। जी, आपने जिलाधिकारी को भी प्रतिवेदन दिया जांच के संबंध में, तो उधर से कुछ उनका रिप्लाई आया क्या? अभी तक कुछ नहीं आया है। और पीआरएस को मैंने फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं करता है, न उठाता है। उसका भी मिली भगत है। उस जितना जो कि हम लोग मार्च क्लोजिंग आ रहा है, हम लोग अपना ये निकाल करके अपना पॉकेट में रख लें। संबंधित पीआरएस का नाम बताना चाहेंगे? चंदन कुमार। और जनता ने 2 बार आपको शिरोधार्य बनाया, सिरमौर बनाया, और इस बार जनता महामहिम है और उन्होंने आपको सरताज नहीं पहनाया। तो क्या आप जनता के बीच में अभी भी हैं, या जनता के लिए अभी भी तत्पर हैं? उनके जो भी काम है वो करेंगे, या क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आम ग्राम पंचायत जागीर परासी की जनता के प्रति हमेशा हम सजग रहते हैं, और जब जो भी काम होता है उस पर हम उसका काम कराते हैं कि वे लोग हमको नहीं जीते, हम ये अलग वाली बात है, परंतु उन लोगों का आभार हमारे ऊपर में है, क्योंकि 2 पंचवर्षीय योजना हमारे माँ और बाबूजी को उन्होंने मुखिया बनाए हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारी योजनाओं का मैंने
निरीक्षण करूंगा, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो पुनः फिर हम इसके विषय में शिकायत करूँगा। आइए जानते हैं कुछ लोग जो जागीर परासी से अधिवक्ता महोदय के घर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सहायता करना इनकी प्रथम प्राथमिकता होती है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के बारे में कि इनके बारे में क्या विचार रखते हैं। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र सरदार। सुरेंद्र सरदार, हाँ। आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सुबह सुबह? हाँ, सुबह अभी सुबह के आई पहुँचे थिंक हैं। 11 बज रहे हैं। हाँ। और आप यहाँ पे 8 बजे से पहुँचे हुए हैं। हाँ जी। क्यों पहुँचे यहाँ पे? ऐसे काम से आए हैं। किस काम से? हाँ, पैसे का जरूरत वकील पड़ा साहब है। आपको मदद करते हैं। हाँ जी जी धन्यवाद। हाँ बाबा, आप अपना नाम बताइए। भुवन सरदार। जी, भुवन सरदार। भुवन सरदार, हाँ आप भी यहाँ पहुँचे हुए सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह पहुँचे क्या हैं। बात है? पैसे का जरूरी है, शादी विवाह का चक्कर है, इसलिए करके आए हैं। गांव में इसका इंतजाम नहीं हो पाता है? नहीं। वकील साहब ही देते हैं? हाँ, वकील जी, साहब बहुत देते बहुत धन्यवाद। जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम नरेश सरदार है। क्यों आए यहाँ पे आप? कोई काम से आया है। आप सारे कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं उनके बारे में तो आप सभी जानता है, तो कोई समाज में मिल के कोई बात होता है। जी। तो आपके जो पूर्व प्रत्याशी थे, जो पंचायत प्रतिनिधि थे, रामानंद झा जी, हाँ जी। वो कैसे व्यक्तित्व के लोग थे और इस बार उनको जनता जिताई नहीं, हाँ। ठीक है ना? तो उनके बारे में कुछ बताइए, आखिर क्यों हारे वो? तो आप देखिए, तो जानता तो आप कैसे हुआ, इस बार क्या हुआ, वो बदल गया, तो इसको आप मिल के रोजगार करना पड़ेगा। पंचायत में कैसा कार्य करते थे वो? जो बढ़िया अच्छा करता था। अच्छा कार्य करते थे, बहुत अच्छा ना? हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग उससे खुश थे? हाँ, खुश थे। और अभी भी अभी भी हम लोग बहुत उसके पीछे थे। अभी भी कुछ काम हाँ। होता है तो आप लोग के लिए तत्पर हाँ रहते हैं वो हाँ काम? हाँ हाँ। जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जो भी काम किया है आगे वो भी और बहुत जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, जो इनके यहाँ सुबह से आए हुए हैं, कि जो हमारे अधिवक्ता महोदय हैं चंद्रशेखर झा जी, पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हुए भी वो लोगों के भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं राजकुमार शाह, परमान टाइम्स, जागीर परासी, फॉरबिसगंज।